ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। 12वां भाग। स्वराज्य दल और हिंदू संगठन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत की मजहबी समस्या जोड़कर एक भयंकर भूल की। एक विदेशी समस्या को मजहबी रूप में अंगीकार करने का भारत को भारी मूल्य चुकाना पड़ा। इससे मजहबी उन्माद को बड़ा बल मिला। स्थिति ठीक ऐसी ही थी जैसी आज के आतंकवादी जिहादी गुटों के कारण कश्मीर में व अन्यत्र है। मालाबार में मोगलों ने हिंदुओं का नरसंहार किया। लूटपाट, स्त्रियों से बलात्कार व मंदिरों का विध्वंस सब कुछ हुआ। अंगोछे आग छुपाई गई। कांग्रेस ने इस हत्याकांड पर मौन साध लिया। कोई कांग्रेसी नेता मालाबार के पीड़ितों की सहायता को न पहुंचा। मुगलों की क्रूरता पर लिपापोती की गई। राष्ट्रीयता की आड़ में अत्याचारियों के पाप छुपाए गए। पंडित हरिशंकर शर्मा जी ने ठीक ही लिखा है, भला आग अंगोछे में कैसी छुपाई जा सकती थी। देश भर में सांप्रदायिक वैमनस्य फैल रहा था। मुल्ला लोग जो कल तक खिलाफती एजिटेटर थे, अब तंजीम व तबलीग में जुट गए। उचित अनुचित ढंग से हिंदुओं को धर्मच्युत किया जाने लगा। तब स्वामी श्रद्धानंद जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी व लाला लाजपत राय ने शुद्धि सभा व हिंदू संगठन के आंदोलन को चलाया। जैसे मुसलमान को तबलीग का अधिकार है, वैसे हिंदू को शुद्धि करने व धर्म प्रचार का अधिकार है। इन नेताओं ने हिंदू सभा को संगठित किया। दलितोद्धार के कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया। 1925 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू महासभा का अधिवेशन रखा गया। लाला लाजपत राय जी ने इसकी अध्यक्षता की। आत्मरक्षा के लिए हिंदू संगठन का बड़ा महत्व था। तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि लालाजी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती नहीं रहे। लालाजी व उनके अन्य सभी साथी सदा मेल मिलाप के पक्ष में थे। देश का वातावरण विषैला बनाने में मुल्लाओं ने कोई कमी न छोड़ी। ख्वाजा हसन निजामी देहलवी ने दाइये इस्लाम में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अनूठे गुर सिखाए। इस पुस्तक में क्या क्या लिखा है, यह कहाँ तक बताया जाए। मुस्लिम वेश्याओं को भी अपने हिंदू ग्राहकों को इस्लाम का न्योता देने का आदेश उपदेश दिया गया। एक षड्यंत्र रचकर 1926 में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई। यह अब्दुल रशीद का व्यक्तिगत निर्णय तो था नहीं, हत्यारे के पीछे बड़े बड़े षड्यंत्रकारी थे। लाला जी को स्वामी जी के बलिदान पर अभिमान तो था, परंतु उन्हें इस मुस्लिम मनोवृत्ति से बड़ा आघात पहुंचा। स्वामी जी पर जब गोलियां बरसाई गई, उस समय लाला जी कलकत्ता जा रहे थे। वे अपना कार्यक्रम निरस्त करके हुतात्मा की शव यात्रा व दाह कर्म में सम्मिलित हुए। स्वामी जी के बलिदान के ठीक 2 वर्ष पश्चात लाला लाजपत राय भी वीरगति पा गए। हिंदू जाति के प्रति उनकी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। मातृभूमि की सेवा करने के अरमान रखने वाले युवक युवतियों के लिए लाला जी का जीवन सदैव एक आदर्श रहेगा। उनका तप, त्याग, शौर्य व साहस भारत संतान को प्रेरणा देता रहेंगे। केंद्रीय असेंबली में देश में कुछ लोग असेंबलियों में प्रवेश के पक्ष में थे और कुछ लोग इसके विरोधी थे। लाला लाजपत राय काउंसिल प्रवेश के विशेष पक्ष में तो थे नहीं, परंतु उन्हें यह आशंका थी कि कहीं दब्बू लोग ही काउंसिलों में घुस न जाएं। दमन चक्र के विरुद्ध फिर कौन बोलेगा, इस विचार से वे स्वराज्य दल में सम्मिलित हो गए और असेंबली के लिए चुने गए। वहां जाकर देखा कि स्वराज्य पार्टी वाले वॉकआउट रोष स्वरूप असेंबली से बाहर निकलने को ही रामबाण समझे बैठे हैं। लाला जी भीतर रहकर रोष प्रकट करना चाहते थे। इस कारण वे स्वराज्य दल से पृथक हो गए और अपने नए दल स्वतंत्र कांग्रेस की ओर से असेंबली के लिए चुने गए। जहां आवश्यकता होती वहां स्वराज्य पार्टी का केंद्रीय असेंबली में आपने साथ भी दिया। राष्ट्रहित आपके लिए मुख्य था। जब साइमन कमीशन के भारत आने का प्रश्न केंद्रीय असेंबली में उठा तो लाला जी ने अपने सिंह गर्जना से सरकारी सदस्यों को कंपा दिया।
आपकी निर्भीक सत्यवाणी सुनकर देशवासी झूम उठे। लाहौर नगर पालिका के सदस्य के रूप में इस यशस्वी सांसद ने अपनी संसदीय यात्रा आरंभ की थी। आज वे अपनी सेवाओं व योग्यता के कारण देश के सर्वश्रेष्ठ सांसदों में गिने जाते थे। श्रमिकों के हितैषी। 1926 ईस्वी में लाला जी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन जेनेवा में भारतीय श्रमिकों की ओर से सम्मिलित हुए। वहां आपके कई प्रभावशाली भाषण हुए। आपने श्रमिकों के कल्याण के लिए वहां कई ठोस व उपयोगी सुझाव दिए। कल कारखानों में रात के समय स्त्री श्रमिकों से काम न लिया जाए, खानों में स्त्रियों व बच्चों को काम पर न लगाया जाए। वर्षों पूर्व बाल मजदूरी के विरुद्ध लाला जी ने मानवीय आधार पर ये सुझाव दिए थे। दीन दुखी की पीड़ा हरने के प्रत्येक अवसर का वे लाभ उठाना जानते थे। यह उनका स्वभाव था। क्रमशः